नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का चलन है वो आम हो चुका है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, आम जनमानस हो, सब कहीं ना कहीं परेशान है। और परेशानी का कारण ये सरकार है, क्योंकि कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई सरकार में भ्रष्टाचार से परेशान है। और ऐसे ही परेशानी का सामना कर रहे हैं आज ये शिक्षक अभ्यर्थी, जो 68,500 शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हालांकि इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम जो था वो पास कर लिया था, उसके बाद जो है इन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिल रही है, उसके लिए धरना पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कितने दिनों से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। इटावा से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये भर्ती 2018 में आई थी। 9 मई 2018 को, 9 जनवरी 2018 को ये पहला शासनादेश जारी हुआ था। और उसमें सभी लोगों ने अप्लाइड किया था। पद की संख्या थी 68,500। हम लोगों ने 1,07,000 लोगों ने अप्लाइड किया था। और उसमें जो है संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दोबारा एक शासनादेश जारी किया था, संशोधित शासनादेश 21 मई 2018 पे। और उसी शासनादेश पे हमारी परीक्षा संपन्न हुई। हम सभी अभ्यर्थियों ने वो परीक्षा दी। और परीक्षा देने के बाद ये पुराना वाला जो जियो उन्होंने निकाला था 9 जनवरी 2018 को, उस जियो पे उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया, जिससे हम सभी अभ्यर्थी जो हैं इनके जियो पे पास हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक वजह हो सकती है, क्योंकि 2018 की आपने बात कही, तो उसके बाद से कोरोना आ गया। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यही वजह हो सकती है? सरकार का जो रवैया है हमारे प्रति बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। सरकार ये भर्ती को पूरा करना नहीं चाहती है, हम लोगों की सुनना नहीं चाहती है। अधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं, मिलने जाते हैं, वो ढुलमुल रवैया अपनाए हैं। और जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारे से जो प्रतिनिधिमंडल जाता है वो सीधी सीधी बात मुख्यमंत्री से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचाते हैं, जिससे सरकार हमारे मामले के प्रति बिल्कुल नकारात्मक हो चुकी है। अगर मैं ये मांग करना चाहता हूँ, सरकार ने अगर ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाया, हमारी मांगें पूरी नहीं की, जो कि यहाँ जितने अभ्यर्थी बैठे हैं सभी सरकार के शासनादेश पर पास हैं। हम लोगों ने टेट सीटेट सब पास करने के बाद सुपर टेट भी उनके शासनादेश के अनुसार मैं क्वालिफाई हूँ। और हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही सरकार। अगर उन्होंने सरकार ने नियुक्ति नहीं दी तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। तो दोस्तों, रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा जिनका रोजगार है, जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उनका भी रोजगार छीन रहे हैं और रोजगार छीन करके बैठा दिया। आपको नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं एक चुनावी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि चुनाव आए तब लोगों को पोस्टिंग में? नहीं, अभी इसमें ऐसी बात नहीं। इसमें सारा मामला यह है कि यह विज्ञापन 9 जनवरी 2018 को आया था। 12 मार्च को 2018 को इनको एग्जाम कराना था, लेकिन सरकार उसमें सक्षम नहीं हुई, एग्जाम नहीं करा पाई। जिसके तहत एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हुई कि आप एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो न कराइए, मेरिट पर भर्ती करिए। लेकिन उस समय अधिकारियों की एक बैठक थी, आप देख सकते हैं कि उसमें अपर मुख्य सचिव, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सर थे। उस समय के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राजीव कुमार जी थे, और एसपी गोयल आज प्रमुख सचिव थे, वो भी मौजूद थे। उस बैठक के बाद इन्होंने 21 मई 2018 को एक 30-33 का जियो जारी किया, जिसमें उन्होंने संशोधित जियो जारी किया कि जो पासिंग मार्क्स 40-45 थे उसको संशोधन करके 30-33 किया जाए। और इसके संबंध में कुछ लोगों ने एक स्टे ले लिया। स्टे की सुनवाई हो रही थी। सरकार ने हमारे पास पक्ष में काउंटर भी लगाया था, उस समय सिंगल बेंच में। माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में उन्होंने, अधिकारियों ने काउंटर लगाया था, लेकिन अधिकारियों ने अपने दोगला नीति के तहत फिर वो शासनादेश को बैक कर लिया, जिसके लिए आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार अपने ही शासनादेश का बचाव नहीं कर रही है। और अच्छा, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ही देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार आदेश कर रही है तो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी। आपको क्या लग रहा है कि अधिकारी जो है सरकार से बड़े हो गए इस समय? अधिकारी ने सीटों को बेच रखा है और पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और सरकार के हर आदेशों का अवहेलना कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो सरकार है वो भी मजबूर हो चुकी है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हो चुके हैं। चाहे वो SC ST और OBC का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, चाहे वो 22,000 सीटों को भरने का मामला हो, और चाहे आज ये जो क्वालिफाई किए हुए टीचर्स, इनको मैं बोलूँगा
जो कैंडिडेट्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि इनको मैं टीचर्स बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने सरकार के सारे एग्जाम्स को पास किया है और आज पास करने के बाद में ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके मामले का निस्तारण जो है वो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी का ये जो ढील मील रवैया है उससे कहीं ना कहीं इनकी आम जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है। ये बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मैं अखिलेश यादव बलिया जिला से आया हुआ हूँ और हमारी यही मांग है जो 68,500 की रिक्त सीटें हैं ये 30-33 के अभ्यर्थियों से भर दी जाएं। और जितने हमारे सभी साथी यहाँ धरने पे लगभग हम लोग 8 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे। इससे पहले हम लोग SCRT निषादगंज में बैठे हुए थे। वहाँ से हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री का कल घेराव किए। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से हम लोगों को उठा करके यहाँ इको गार्डन में लाके छोड़ दिया गया है। यदि हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं जब तक हमारी मांगे मान न ली जाएं। तो दोस्तों अब इन्होंने सरकार को ये चेतावनी भी दे दी है कि अब अगली बारी इन लोगों की है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में कई सारे वीडियोस में मेरे देखा होगा कि जो SC ST और OBC समाज के लोग थे जिनको आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो लोग धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, और इसका एक बड़ा असर देखने को मिला कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उनको मिलने के लिए बुलाया, स्वयं मिले। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भी उनसे मिले। तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, और यही अब ये जो शिक्षक कैंडिडेट्स हैं ये भी वही करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठने के आसार नजर आ रहे हैं लोगों के भी। इससे पहले कि सरकार इन लोगों के मुद्दों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इनके मुद्दों का निस्तारण करे, नहीं तो ये लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आपको बोल दूं दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।